हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल का एक्सरसाइज 2A करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रैक्शन के बारे में जान लेते हैं। फ्रैक्शन किसे कहते हैं? तो फ्रैक्शन इज एन इक्वल पार्ट ऑफ ए होल। द होल में बी ए सिंगल ऑब्जेक्ट और ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, फ्रैक्शन इक्वल पार्ट ऑफ होल होता है। कोई एक होल है, कोई एक पूरी चीज़ है, अगर उसको आपने इक्वल पार्ट में तोड़ दिया तो उसे फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, और ये होल जो ये पूरी चीज़ है या तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। कैसे, इसे एग्जांपल से समझेंगे। जैसे एक चॉकलेट बार है आपके पास, उसे आपने 4 एक बराबर टुकड़ों में तोड़ा, उसमें से 3 आपने खा लिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपने कितनी चॉकलेट खाई, तो आप बोलेंगे कि 3/4 या 3/4। ठीक है, तो फ्रैक्शन में हम जो टोटल टुकड़े होते हैं 1 2 3 4, इसको इस लाइन के नीचे लिखते हैं। और जितना हम दिखाना चाहते हैं, जो जैसे हमने जितना खा लिया, अगर हमें बताना है कि हमने कितना खा लिया तो ये हमें ऊपर लिखना है, टोटल नीचे, और जो हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जो हम दिखाना चाहते हैं, वो ऊपर। इस लाइन की ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन इज एन इक्वल पार्ट ऑफ ए होल। ये एक होल चॉकलेट का 4 टुकड़ों में आपने तोड़ा, 3 आपने खा लिया, तो आप अब बोलोगे कि 3/4 मैंने खाया। उसी तरह से अगर आपने चॉकलेट को सिर्फ 2 टुकड़ों में तोड़ा और आधा खा लिया, तो इसे हाफ बोलेंगे या 1/2 बोलेंगे। ठीक है, 1/2 का मतलब टोटल टुकड़े, एक होल है, इसके टोटल 2 टुकड़े हुए, जो इस लाइन के नीचे लिखते हैं, और जो हम दिखाना चाहते हैं वो ऊपर लिखते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमें पूछा जाए कि आपने कितना छोड़ दिया, कितना बच गया उस चॉकलेट का, तो आप देखोगे सिर्फ एक बचा है। तो अगर ये पूछा जाए कितना बच गया, तो आप लिखोगे 1/4। 1 जो हम दिखाना चाहते हैं और टोटल टुकड़े 4 नीचे। ठीक है, उसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ना हो कि एक ग्रुप हो। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की तरह एक ग्रुप दिखाए हो, और उसमें मान लो एक पैकेट में 10 चॉकलेट हैं, और इस 10 चॉकलेट में से आपने 3 खा लिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपने उस पैकेट से कितनी चॉकलेट खाई, तो आप बोलोगे 3/10। ठीक है, 3/10। ठीक है ना, टोटल कितने थे 10, तो इसको लाइन के नीचे लिखते हैं, और जो हम दिखाना चाहते हैं उसे ऊपर लिख। इसी तरह अगर हम बोलेंगे कि कितने चॉकलेट बच गए उसमें, तो टोटल थे 10, तो 10 तो नीचे रहेगा, और बचे हुए हैं 7, तो 7/10 बचे हुए हैं, 3/10 खाली। तो इस तरह से आप फ्रैक्शन समझ गए होंगे कि फ्रैक्शन होल के टुकड़े होते हैं। इन्हीं टुकड़ों को कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, ये हम फ्रैक्शन चैप्टर में सीखेंगे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्रैक्शन में, वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब एक बराबर फ्रैक्शन। 2 or more फ्रैक्शन विच रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ ए होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे आपके पास एक चॉकलेट है, आपने 2 टुकड़े खाए, 2 टुकड़े तोड़े और 1 टुकड़ा खा लिया, तो आप बोलोगे 1/2। टोटल 2 थे, 1 खा लिया। उसी तरह से उसी चॉकलेट को, सेम चॉकलेट को आपने 4 टुकड़ों में तोड़ा, और उसमें से 2 खा लिया और 2 बच गया, तो आप बोलोगे कि 2/4 हमने खा लिया। ठीक है, टोटल 4 थे, उसमें से 2 हमने खा लिया, तो 2/4 खाया। उसी तरह से अगर उसी चॉकलेट को हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 8 पीसेज में तोड़ते हैं, और 4 खा लोगे आप, तो आप बोलोगे 4/8। टोटल टुकड़े 8 थे और कंज्यूम किया हमने 4। तो आप देख रहे हो कि 1/2, 2/4, 4/8, ये फ्रैक्शन अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है सेम पार्ट्स को, होल के सेम पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ये चॉकलेट 1, एक को 2 टुकड़े में तोड़ो, या एक को 4 टुकड़े में तोड़ के 2 कंज्यूम करो, या एक को 8 टुकड़े में तोड़ के 4 कंज्यूम करो, सब में आप देखोगे आप आधा चॉकलेट ही खा रहे हो। ठीक है, तो 1/2, 2/4, 4/8 ये इक्वल है। ठीक है, इक्वलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1 × 2, और फिर 2 में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/4 आ गया। उसी तरह से और आगे बढ़ाना होगा, तो 2 में भी 2 से मल्टीप्लाई, 4 में भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 4/8 आ गया। ठीक है, तो 1/2, 2/4, 4/8 ये तीनों इक्वल हैं। नेक्स्ट है फ्रैक्शन। 3 तरह के होते हैं। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं
जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे वाले से छोटा होता है, तो इसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 2/3 मतलब टोटल 3 पार्ट था, हमने 2 लिया। 5/7 मतलब टोटल 7 पार्ट थे, होल का 7 पार्ट करके 5 दिखाया हमने। 11/13 का मतलब एक होल को 13 पीस में तोड़ा और 11 रिप्रेजेंट। तो इस तरह से ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। दूसरा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में वो होता है, एक तो होल नंबर होता है नेचुरल नंबर, और एक फ्रैक्शन होता है जैसे 1:2/3, 2:1/2, 3:1/2, 13:7/29। तो एक तो ये नेचुरल नंबर है, ये 1 2 3 13, और एक जो है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है 2/3 1/2, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इनसे मिलके मिक्स फ्रैक्शन बनता है। तो 2 एक होल है और 1/2 एक फ्रैक्शन है, तो 2 प्लस हाफ 1/2, ठीक है। मतलब इसको आप ढाई बोल समझ सकते हो, इसको ढाई बोलते हैं। 3:1/2 का मतलब 3 तो पूरा है और फिर एक को हमने 2 टुकड़े में तोड़ा और एक लिया, 2 टुकड़े में से एक लिया, मतलब ये 3.5, ठीक है। तो 3:1/2। उसी तरह से है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज मोर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इसमें बड़ा होता है, जिसमें जैसे इसमें न्यूमरेटर छोटा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो 13/7, 35/11, 23/9, 7/2 सब में आप देख रहे हो कि न्यूमरेटर जो है बड़ा है डिनोमिनेटर से। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया जा सकता है, आपस में बदला जा सकता है। एक्चुअली ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन ही है। ये 13/7, 35/11 इन सब में एक होल नंबर भी है, ठीक है। फ्रैक्शन और होल नंबर, ये फ्रैक्शन और नेचुरल नंबर दोनों ही है, ये आगे आप लोग जानोगे। तो इस तरह से आप लोगों ने फ्रैक्शन के बारे में जाना कि फ्रैक्शन क्या होता है। अब आगे हम इसके एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2A। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस एज डायरेक्टेड, जैसे कहा गया उसको करना है। 3:5/14 एट एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है इसको। तो ये आप लोग ध्यान से देखो, इसके एक एक एग्जाम्पल है, लेकिन आगे जब आप लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये बार बार ये चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, तो इसको ध्यान से देखो आप। तो जब भी ऐसा हो, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, आप लोग देख रहे हो 3:5/14। अब इसको इम्प्रॉपर कैसे बनाते हैं, ये डिनोमिनेटर से ये होल नंबर में पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी आता है उसको न्यूमरेटर में जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। और फिर डिनोमिनेटर को सेम ही रखते हैं। कैसे, ये 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 5 को प्लस, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करके 5 प्लस कर देंगे, ये 14 ही रहेगा। तो 14 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा, प्लस 5/14 तो आ जाएगा 47/14, ठीक है। इस तरह से एक मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये बदल दिया। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है। दूसरा है 19/4 एज ए मिक्स फ्रैक्शन। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे मिक्स बनाना है। तो मिक्स बनाने के लिए क्या करते हैं हम कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं। तो आप लोग रफ पे करना ये काम। 19 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये 4 टाइम जाएगा, 4 4 जा 16, ये 3। अब हमें क्वेश्चन क्या मिला, 4। ये 4 बन जाएगा होल नंबर, 4:2। ये जो रिमाइंडर है ये लाइन के ऊपर चला जाएगा, रिमाइंडर ऊपर, और ये जो डिवाइज़र है वो नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो 4:3/4, ठीक है। इसका आंसर होगा 4:3/4। अब आप इसको मिक्स इम्प्रॉपर बना कर देख सकते हो, 4 4 जा 16, 17 18 19/4, ठीक है। तो ऐसे मिक्स को इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर को मिक्स में बदला जा सकता है। नेक्स्ट है 7/9 एज ए फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 36। 7/9 एक फ्रैक्शन है
ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर कितना है 36 है। ठीक है, डिनोमिनेटर 36। अब ये 36 आया, अब इसका न्यूमरेटर हमें बताना है। ठीक है, तो 36 पहले देखेंगे आया कैसे, मल्टीप्लाई हुआ है, कितने से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 9 4 जा 36। अब ये 4 से हुआ है तो इसको भी 4 से कर देंगे, तो 7 4 जा 28, 28/36 इसका आंसर। ठीक है, 9/5 एज ए फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 54। 9/5 को बनाना है जिसका न्यूमरेटर हमें दिया हुआ है 54 है, डिनोमिनेटर क्या होगा। ठीक है, तो 9 से अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 है, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 30 आ जाएगा इसका, तो 54/30। ठीक है, उसके बाद से कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन, इनको कंपेयर करना है। 9/11 और 9/13 को कंपेयर करना है, छोटा बड़ा कौन है। ठीक है, तो आप इसमें देख रहे हो न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर में कंपेयर करना है हमें। ठीक है, तो जब भी डिनोमिनेटर में कंपेयर करना हो और न्यूमरेटर सेम हो तो उल्टा रिलेशन होता है, जो बड़ा है वो छोटा और जो छोटा है वो बड़ा। तो 9/11 छोटा है तो ये बड़ा हुआ, और 9/13 जो है ये छोटा हुआ। ऐसा हम तब कर सकते हैं जब न्यूमरेटर इक्वल हो, बराबर हो तब। दूसरा है 7/8 और 17/18 में कौन बड़ा है कौन छोटा है पता लगाना है हमें। तो इसमें तो ना तो न्यूमरेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर सेम है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, 17 मल्टीप्लाई बाई 18, 7 मल्टीप्लाई बाई 18 एंड 17 मल्टीप्लाई बाई 8। सेवन में 18 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 126, और 8 में 17 से, 7 में 18 से करेंगे और 17 में 8 से करेंगे, 17 में 8 से करेंगे तो आएगा 136। अब हम देख रहे हैं कि 17 मल्टीप्लाई बाई 8 बड़ा है, 136 आ रहा है, और 7 मल्टीप्लाई बाई 18 जो है 126 आ रहा है। तो बड़ा कौन है, ये 136 बड़ा है, इस तरह से ये 17/18 बड़ा है। ठीक है, ये आप रफ पे करना, आप लोग रफ पे करके फिर यहाँ डाल देना। थर्ड है 11/13 और 13/14। इसमें भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 11 मल्टीप्लाई बाई 14, इधर आप लोग रफ पे करना, 11 मल्टीप्लाई बाई 14 तो आएगा 154, 11 से 14 में, और फिर 13 से 13 में करेंगे तो आएगा 169। अब बड़ा 169 है, इसका मतलब ये 13 मल्टीप्लाई बाई 13, ये न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर को ही देखेंगे, इस न्यूमरेटर से इसमें किया हमने तो आया 169, इसका मतलब ये फ्रैक्शन बड़ा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है। नेक्स्ट है 55/71 या 45/47, इसमें से कौन बड़ा है। इसमें भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिफरेंट है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 55 मल्टीप्लाई बाई 47, तो 55 में 47 से करेंगे तो 2585। उसके बाद से 45 में 71 से करेंगे तो आएगा 3195। अब 45 से 71 में हमने किया तो आया 3001, ये बड़ा हुआ तो यह ऐसे साइन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब इनको ऐड करना है। ठीक है, 2/17 प्लस 5/17, दोनों में डिनोमिनेटर कॉमन है,
तो इसलिए हमें कुछ नहीं करना है, इसको कॉमन ले लेंगे 17 और न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे 7/17। नेक्स्ट है 7/9 + 3/7। अब इसमें देखो डिनोमिनेटर जो है दोनों डिफरेंट है, तो जब भी डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो हम एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर का। 9 और 7 का एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहला काम करेंगे एलसीएम। नाइन और 7 का एलसीएम होगा 63। ये आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा एलसीएम निकालना। अब हमें इन दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर मिल गया जो है 63। ठीक है, अब जब ये 63 डिनोमिनेटर हो गया तो न्यूमरेटर भी उसी रेशियो में चेंज होगा। ठीक है, तो 9 से ये 63 कैसे बना? ठीक है, तो 9 7 जा 63। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी 7 टाइम मल्टीप्लाई हुआ, 7 7 जा 49, तो न्यूमरेटर हो गया 49। ठीक है, ये प्लस का साइन। ये 7 से 63 हुआ है, तो कैसे हुआ, कितने बार मल्टीप्लाई, कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ? 7 9 जा 63, तो 3 9 जा 27। जिस रेशियो में ये बढ़ा है उसी रेशियो में इसे भी बढ़ाएंगे। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, 49 और 27 को प्लस करेंगे तो आएगा 76/63। अब ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप लोग देख रहे हो न्यूमरेटर बड़ा है, तो जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो उसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल देंगे। तो 63 से 76 में जब डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा 1, इसको पहले लिखेंगे, रिमाइंडर बचेगा 13, इसको ऊपर लिखेंगे और जो डिवाइज़र होगा वो नीचे आ जाएगा 63। तो 1:13/63 इसका आंसर होगा। तीसरा है 5/12 + 1/6। ठीक है, तो इसमें भी देखो डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंट, तो एलसीएम निकालेंगे 12 और 6 का। ट्वेल्व और 6 का एलसीएम 12 होगा। ठीक है, दोनों का हमें कॉमन डिनोमिनेटर मिला जो है 12, ये एलसीएम जो है कॉमन डिनो। अब ये 12 हो गया तो इसी रेशियो में ये भी बदलेगा। अब ये भी 12 कितने से मल्टीप्लाई, 12 × 1, तो 5 × 1 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ 6 × 2 12, तो 1 × 2 2, तो ये 5 और 2 7 हो गया, बाई ये 12 नीचे हो गया। ठीक है, 7/12। अब ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये आपस में एक दूसरे से इनका कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है कि कटेगा, तो ये इतना आंसर आएगा। नेक्स्ट है 4th 9/24 + 7/12 + 11/16। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनका एलसीएम 24 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे। 24 12 एंड 16 इज इक्वल टू, एलसीएम निकालेंगे इसका तो आएगा 48। ठीक है, अब हम तीनों का ही कॉमन डिनोमिनेटर मिल गया 48। ठीक है, तो ये 24 से 48 बन गया, कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ, 2 टाइम, 24 2 ज़ा 48, तो 9 भी 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 9 2 ज़ा 18, इसी रेशियो में इसको भी बढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद से 12 4 ज़ा 48 होता है, 4 टाइम मल्टीप्लाई हुआ, तो 7 भी 4 टाइम होगा, तो 7 4 ज़ा 28, प्लस 16 3 ज़ा 48 होता है, 3 टाइम मल्टीपल, तो 11 भी 3 टाइम होगा, तो ये 33 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबको प्लस करेंगे तो आएगा 79/48। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, देख रहे हो न्यूमरेटर बड़ा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे। 48 से 79 को जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 1:31/48। नेक्स्ट है 3 + 4 = 1/5। ये 3 एक होल नंबर है, तो सबसे पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेंगे। ठीक है, तो इज इक्वल टू 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, प्लस जब भी फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हो और कोई होल नंबर है उसके नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर उसका 1 लगा देंगे, सॉल्यूशन में आसानी रहेगी। 3/1 प्लस, अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 ज़ा 20 और 1 प्लस कर देंगे तो 21/5 हो गया।
अब इसका एलसीएम 5 ही होगा, क्योंकि 5 और 1 का एलसीएम 5 ही होगा। दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर 5 मिल गया हमें। अब ये 5 हो गया तो इसको भी उसी रेशियो में चेंज करेंगे। 1 इंटू 5 5, तो 3 इंटू 5 5 3 ज़ा 15 प्लस 5 1 ज़ा 5 5, तो 21 इंटू 1 21, तो 15 और 21 को प्लस करेंगे तो आएगा 36/5। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसलिए इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में बदल देंगे, तो आएगा 7:1/5। 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7:1/5। ये 7 क्वेश्चन होता है, रिमाइंडर ये 1 होगा और डिवाइज़र जो है नीचे आ जाएगा 5। 6 है क्वेश्चन नंबर 6। 11:1/4 प्लस 8:1/3 प्लस 10:1/2। तो ये सारे मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल देंगे। तो 11 4 ज़ा 44, 145/4 प्लस 8 3 ज़ा 24, 125/3 प्लस 10 2 ज़ा 20 और 121/2। अब एलसीएम 4 3 और 2 का निकालेंगे। 4 3 और 2 का एलसीएम होगा 12। अब इनका कॉमन डिनोमिनेटर हमें मिल गया 12। अब ये 12 हो गया तो इसको भी उसी रेशियो में बदलेंगे, ठीक है। तो ये 4 है तो 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। 4 से 12 बना है मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, 4 3 ज़ा 12, तो 45 3 ज़ा होता है 135। 45 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, ठीक है। 3 4 ज़ा 12, तो 25 4 ज़ा 100 प्लस 2 6 ज़ा 12, तो 21 6 ज़ा 126, ठीक है। अब इनको प्लस करेंगे इन सबको, तो आएगा 361/12। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसलिए 361 को 12 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 30:1/12। ये आंसर होगा, ठीक है। अब है सब्ट्रैक्शन। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, ठीक है। इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन में भी सेम वैसे ही होता है, बिल्कुल एडिशन की तरह। अब इसमें कॉमन डिनोमिनेटर है तो इसको कॉमन ले लेंगे, कुछ नहीं करना है। ये 7 है -4 इज इक्वल टू 7 से 4 गया तो बच्चा 3/11। ये आंसर है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो कुछ नहीं करना है। 5/7 - 7/11। अब इसमें देखो दोनों है, जो डिनोमिनेटर है डिफरेंट है, तो 11 और 7 का हम एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। 7 एंड 11 इज इक्वल टू एलसीएम आएगा 77। अब हमें इनका कॉमन डिनोमिनेटर मिल गया 77। अब ये 7 से 77 बन गया तो इसी रेशियो में इसको भी बढ़ाएंगे, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 11, 11 7 जा 77, 7 मल्टीप्लाई बाई 11 77, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 11 हो गया 55। अब ये 11 से 70 मतलब 7 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, 11 7 जा 77, तो 7 7 जा 49। अब इसको माइनस कर देंगे, 55 में से 49 को माइनस कर देंगे तो 6/77, ठीक है। ये आंसर है। आप देख रहे हो ये न्यूमरेटर छोटा है मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और इनका कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है जो इससे कटे, तो यही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 2/15 - 1/20। दोनों डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट है, तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। 15 एंड 20 इज इक्वल टू 15 और 20 का एलसीएम 60 आएगा, ठीक है। अब हमें कॉमन डिनोमिनेटर मिल गया 60। अब ये 15 से 60 बना है, किस रेशियो में बढ़ा है, 15 4 जा 60, तो 2 4 जा 8, ये माइनस
ठीक है, ये 20 से 60 बन गया, तो 23 जा 60, तो 1 3 जा 3, तो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5/60। और 5 और 60 में कॉमन फैक्टर 5 है, तो 5 से 60 कट जाए। देखो जब भी किसी के पीछे 0 हो ना आगे, तो वो 5 से कट जाता है। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये आ गया 1/12। ठीक है, नेक्स्ट है 4, 3:1/2 माइनस 2:1/5। सबसे पहले मिक्स को इम्प्रॉपर बनाएंगे, तो 3 2 जा 6x 7/2 माइनस 5 2 जा 10 1 11/5। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? 4th है। तो 7/2 11/5, और 5 और 2 का एलसीएम निकालेंगे फिर। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 2 इज इक्वल टू आएगा 10। 5 और 2 का एलसीएम 10 होगा। ठीक है, अब हमें कॉमन डिनोमिनेटर मिल गया इनका, 2 और 5 का 10, तो न्यूमरेटर भी चेंज होगा। तो 2 से 10 हुआ है, 2 5 जा 10, तो 7 5 जा 35, ये 5 2 जा 10, तो 11 2 जा 22। अब इसको माइनस कर देंगे, 35 में से 22 निकालेंगे तो 13/10 आएगा। अब ये देख रहे हो, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 13 बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है तो इम्प्रॉपर है, तो इसलिए इसको 13 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1:3/10 आंसर। जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो उसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है। 3 माइनस 2:1/3 इज इक्वल टू, सबसे पहले ये मिक्स को इम्प्रॉपर बनाएंगे, तो 3 होल नंबर है, इसके नीचे 1 डिनोमिनेटर दे देंगे, 3/1 माइनस 3 2 जा 6 1 7/3। ठीक है, तो इसका डिनोमिनेटर जो आएगा 3 और 1 का 3 आएगा। ठीक है, अब ये 1 3 जा 3, 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 माइनस 3 1 जा 3, 7 1 जा 7, तो 9 से 7 माइनस करेंगे तो आएगा 2/3 आंसर। ये प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, लास्ट है 8:5/9 माइनस 7:7/15। तो सबसे पहले इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 72, उसमें 5 प्लस करेंगे तो आएगा 77/9। उसी तरह से 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 105, 15 7 जा 105, और 105 में फिर 7 प्लस करेंगे तो आएगा 112। ठीक है, अब 9 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, तो 9 और 15 का एलसीएम होगा 45। ठीक, अब हमें इन दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर मिल गया 45। ठीक है, तो 9 से ये 45 बना है, तो 9 5 जा 45, तो 77 5 जा 385 आता है। 77 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 385, क्योंकि ये भी 5 टाइम बड़ा है, 9 5 जा 45, तो 77 5 जा 385। उसके बाद से ये 15 3 टाइम बड़ा है, 15 3 जा 45, तो 112 3 जा 336। ठीक है, अब माइनस करेंगे 385 से 336, तो 49/45 आएगा, 49/45। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आएगा 1:4/45। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन।
इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक वैसे ही जैसे आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन किया वैसे इसको करना है। तो 18, 9 और 12 का सबसे पहले एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो 18, 9 और 12 का एलसीएम निकालोगे तो 36 आएगा। अब इन तीनों का हमें कॉमन डिनोमिनेटर मिल गया 36। तो 18 से 36 बना, 18 2 ज़ा 36, तो 1 2 ज़ा 2, माइनस यहाँ लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद से ये 9 से 36 बना, तो 9 4 ज़ा 36, तो 2 4 ज़ा 8, ये प्लस। ये 12 से 36, 12 3 ज़ा 36, तो 5 3 ज़ा 15। अब यहाँ पे दो पॉजिटिव नंबर्स हैं 2 और 15, और एक निगेटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को एक साथ कर लेंगे। 15 + 2 17, और निगेटिव नंबर है -8/36। तो 17 से 8 माइनस करेंगे तो आएगा 9/36। अब ये 9 कॉमन फैक्टर है, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, ये कट गया 1/4। नेक्स्ट है 11 - 4:1/4 - 3:2/3। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। 11 इसके नीचे कुछ नहीं, डिनोमिनेटर 1 देंगे, माइनस 4 4 ज़ा 16, 117/4, ये माइनस 3 3 ज़ा 9, और 2 11, 11/3। अब 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। 4 और 3 तो आएगा 12। अब इन तीनों का कॉमन डिनोमिनेटर हो गया 12, तो 1 × 12 = 12, तो 11 × 12 = 132, ये माइनस। नेक्स्ट है 4 3 ज़ा 12, तो 17 3 ज़ा 51, माइनस 3 4 ज़ा 12, तो 11 4 ज़ा 44। इसमें दो ये निगेटिव नंबर्स हैं, -44, -51, और एक पॉजिटिव नंबर है 132। तो इन दोनों निगेटिव को एक जगह करेंगे, पॉजिटिव को अलग करेंगे। 132 - 51 और 44 हो गया 95/12। तो 132 से -95 करेंगे तो आएगा 37/12। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे। 37 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3:1/12, ये आंसर है। नेक्स्ट है 2:1/4 + 4 - 1:1/2। तो सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है इनको इम्प्रॉपर बनाएंगे। तो 4 2 ज़ा 8, 19/4, प्लस ये 4 कुछ नहीं नीचे, तो 1 माइनस 2 1 ज़ा 2, 1 3/2। अब एलसीएम निकालेंगे 4 और 2 का। 4 और 2 एलसीएम 4 होगा, ठीक है। अब इन तीनों का कॉमन डिनोमिनेटर हमें मिल गया 4। अब 4 × 1 4, 9 × 1 9, ये प्लस 1 × 4 4, तो 4 × 4 16, माइनस 2 × 2 4, तो 3 × 2 6, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं ये दो पॉजिटिव नंबर हैं 9 और 16, और एक निगेटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को एक साइड करेंगे। 9 + 16 हो जाएगा 25, और ये एक निगेटिव नंबर है -6/4। अब 25 से 6 माइनस करेंगे तो 19/4। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए 19 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4:3/4, ये आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 4:2/3 माइनस 3:1/4 प्लस 2:1/6। ये सारे मिक्स फ्रैक्शन है। सबसे पहले इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 4 3 जो 12 और 2 14/3 माइनस 4 3 जो 12 और 1 13/4 प्लस 6 2 जो 12 और 1 13/6। अब 3 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। 3 4 एंड 6 तो आएगा 12। 3 4 और 6 का एलसीएम 12 आएगा। अब इन तीनों का कॉमन डिनोमिनेटर हमें मिल गया 12। तो उसी रेशियो में फिर न्यूमरेटर भी चेंज करेंगे। ये 3 से 12 हुआ, मतलब 3 4 जा 12, ठीक है। तो ये 14 4 जा 56, ये साइन लग जाएगा। 4 3 जा 12, ये 4 से 3 12 हुआ है तो 4 3 जा 12, तो 13 3 जा 39, ये प्लस, और 6 2 जा 12, तो 13 2 जा 26। तो यहाँ पे दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, 56 और 26 पॉजिटिव और एक नेगेटिव है -39। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को एक जगह करेंगे तो आएगा 82। 56 और 26 को प्लस करेंगे तो आएगा 82 माइनस ये नेगेटिव नंबर है 39/12। अब 82 से 39 को माइनस करेंगे तो आएगा 43/12। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे। 43 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3:7/12। ये आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।